बिहार जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच तेजस्वी यादव बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हैं। लालू की गैर मौजूदगी में तेजस्वी ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान संभाली है वो काबिले तारीफ है। तेजस्वी ने चुनाव में जो तेवर दिखाए हैं उससे लालू यादव के पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई है। सबके मन में यही सवाल है, क्या तेजस्वी लालू यादव की विरासत को आगे ले जा पाएंगे या नहीं? क्या तेजस्वी लालू यादव जैसा जन नेता बन पाएंगे या नहीं? जिस दिन आपका भाई बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, पहला मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक में पहला अगर मेरा कलम चलेगा, हस्ताक्षर होगा तो एक साथ 10 लाख बेरोजगार को, एक साथ 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार, सरकारी नौकरियां, स्थायी नौकरियां हम देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए जहां भी जा रहे हैं, भारी जनसैलाब उनका दिल खोलकर स्वागत कर रही है। हर तरफ तेजस्वी और आरजेडी की गूंज है। तेजस्वी लालू यादव के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भाई तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद। खाली करो, खाली करो। या यूं कहे पूरे बिहार में तेजस्वी यादव की बयार है। इतना ही नहीं, तेजस्वी के भाषण में लालू की तरह मिमिक्री तो नहीं, लेकिन लालू की तरह गमई और ठेठ अंदाज दिख रहा है जो कभी लालू यादव के भाषणों में दिखता था। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब, लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तेजस्वी के भाषण में वो धार नजर आने लगी है जो विरोधियों को चित कर सकती है। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगाया, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल काम करेगी। अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबी के मुँह आकर मजदूरों से फसल रहा तो मुंह फेर ले। तेजस्वी का ये अंदाज देखकर बीजेपी और नीतीश खेमे के होश फाख्ता हो गए हैं। पीएम मोदी भी बिहार में अपनी रैलियों में तेजस्वी पर सीधे निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी की बेचैनी देखकर लगता है कि तेजस्वी अपने विरोधियों को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। लोग बेरोजगार हैं और आप देखिएगा अस्पताल में तो क्या बुधहार व्यवस्था है। अस्पताल जाता है, उसके बाद सीधे शमशाने में। ये बिहार के अस्पतालों की सच्चाई। तो हम देखिए, बाढ़ की समस्या इतनी बड़ी है इन इलाकों में, लेकिन कोई सरकार की कार्रवाई या सुनवाई नहीं होती। पीएम मोदी बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। छपरा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार में एक और विकास का डबल इंजन है तो दूसरी ओर डबल युवराज भी है। इनमें से एक डबल युवराज तो जंगल राज का युवराज है। डबल इंजन यानी एनडीए वाली सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पीएम मोदी से पूछा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह नहीं बताए कि डबल इंजन सरकार के चलते बिहार की बेरोजगारी दर 46% क्यों है? बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों होता है? एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार अपराध में अव्वल क्यों है? नीति आयोग के अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रों में बिहार
फिसड्डी क्यों है। जब 50 रुपया किलो हो गया था, 60 रुपया किलो हो गया था, तो 100 रुपया हो गया। गीत गाता था, कौन गीत गाता था? गाता था ये भाजपा वाला, महंगाई डाइन खाई जात है। अब डाइन महंगाई ना भौजाई लगती। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच सबकी निगाहें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर है। बिहार में परिवर्तन देने के साथ साथ तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी लालू यादव की विरासत को आगे ले जाने की है। इसमें उनका साथ उनके बड़े भाई और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दे रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो तेजस्वी यादव का कितना करिश्मा दिखाई देता है। लालू की गैर मौजूदगी में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है। तेजस्वी यादव पर अपनी पार्टी के नेतृत्व करने के अलावा महागठबंधन के भी नेतृत्व की जिम्मेदारी है। ऐसे में सहयोगियों को साथ लेकर चलने और जनता को साधने में कितना कामयाब रह पाते हैं यह चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव का ग्राफ 2015 के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखें तो लालू की गैर मौजूदगी में उनके फैसले पर समय समय पर सवाल उठते रहे। 8 नवंबर 1989 को पटना में जन्मे तेजस्वी यादव क्रिकेटर से राजनेता बने। उनके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता हैं। इनके अलावा इनकी मां राबड़ी देवी भी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2015 के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक तेजस्वी ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सबसे छोटे बेटे हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। वह राघोपुर से विधायक है। 2015 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और सबसे कम उम्र वाले बिहार के चौथे उप मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव शुरुआत से क्रिकेटर बनना चाहते थे। वह घरेलू क्रिकेट में दिल्ली और फिर IPL में दिल्ली डेयरडेविल का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण तेजस्वी का झुकाव राजनीति में हुआ और 2014 के आसपास अपने पिता के नेतृत्व में ही उन्होंने पार्टी के कार्यभार को संभालने की शुरुआत कर दी थी। के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभालने वाला अब नहीं है। हम नए सोच के हैं। हम सब जाति के भाई को, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों, चाहे अति पिछड़ा जाति के हों, चाहे हमारे दलित महादलित भाई हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबका हाथ पकड़ के साथ चलने का काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव के फैसले में लालू यादव की झलक दिखती थी, लेकिन असली परीक्षा तेजस्वी यादव की तब शुरू हुई जब वह नेता प्रतिपक्ष बने। – 2017 से लगातार वह बिहार में विपक्ष के नेता है। उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमले किए, लेकिन उनके कुछ फैसले सवालों के घेरे में रहे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर केस भी दर्ज है। उन पर और कई तरह के मामलों की जांच चल रही है। तेजस्वी पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो पार्टी को मनमाने तरीके से चलाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनका ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने नाम एक दिलचस्प रिकॉर्ड दर्ज कराया है। महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी धुआंधार प्रचार अभियान चला रहे हैं। तेजस्वी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को एक दिन में सबसे ज्यादा रैली करने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने शनिवार को 17 रैलियां की और 2 रोड शो करते हुए यह कीर्तिमान रचा है। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा रैलियां करने का पिछला रिकॉर्ड बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नाम पर था, जिन्होंने एक दिन में 16 जनसभाएं की थी।